जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना। हाय फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। दोस्त मुझको राजू शर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात पूनम शर्मा, जो कि एक सोशल वर्कर है और एवरग्रीन वुमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, नवकिरण चैरिटेबल सोसाइटी की भी प्रेसिडेंट है, चीफ एडिटर अस्तित्व मैगजीन, उड़ान एनजीओ लुधियाना की वाइस प्रेसिडेंट है। एक छोटी सी प्यारी सी मुलाकात पूनम शर्मा जी के साथ। अच्छा पूनम जी, आप अपनी लाइफ को किस नजर से देखते हो? सबसे पहले राजू जी, मैं आपका और सुखविंदर भैया जो कि चीफ एडिटर हैं इस वॉइस ऑफ एशियन के, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी एक छोटी सी इंटरव्यू दे सकूँ इस चैनल में। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया? नहीं, अभी दूंगी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। लाइफ को किस नजर से देखते हो? लाइफ को ये मैं शुरू ही करूंगी एक लाइन, दो लाइनों से गा के बोलूंगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। मुझे लगता है मेरी इस दो लाइन से आपको मेरा आंसर तो मिल ही गया होगा। तो मेरा ये लाइफ का मेरा यही एक्सपीरियंस भी है और मैं यही सोचती हूँ कि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। सो जो भी आपके अंदर आपकी सपने हैं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, आपको इसी लाइफ में पूरा करना चाहिए और खुल के, हंस के, गा के, खेलते मजे से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, क्योंकि ना किसी ने पिछला जन्म देखा है और ना ही किसी ने आगे वाला जन्म देखना है। तो यही है, जो है बस अभी है। तो आशा निराशा, दुख सुख तो सबका ही सर्कल घूम के आना ही होता है। तो हमें जब दुख है, हमें निराशा है, तो उसे उबर के आशा की ओर हमें चलना चाहिए। तो यही है मेरी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अच्छा पूनम जी, पॉलिटिक्स आपकी नजर में? मेरी नजर में आप मुझे घुमा के फंसाने वाले तो सवाल करिए नहीं राजू जी। तो ठीक है, सबको पता है कि पॉलिटिक्स मेरा कप ऑफ टी नहीं है, पर है, मैं पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, वो भारत भूषण आशु जी के कारण। तो वो मेरे ब्रदर लॉ नहीं कहूंगी मैं उनको, मेरे ब्रदर ही हैं, ममता भाभी, इनके पर मेरी पॉलिटिक्स आशु जी से शुरू होके और आशु भैया पे ही खत्म हो जाती है। आशु जी एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब के। हाँ जी, तो इनसे ही शुरू होके मेरी पॉलिटिक्स इन तक ही खत्म हो जाती है। तो जब मैं सोचूं पॉलिटिशियन के बारे में आप पूछोगे तो हम थोड़ा सा कुछ साल पीछे हम जाएं तो तभी ये होता था कि जो पॉलिटिशियन होता था और समाज सेवक, इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं होता था। जो समाज सेवक था वही सिस्टम में आके बाद में पॉलिटिशियन बन के सिस्टम में आके सारा समाज का काम करता था, समाज के भले के लिए, उसको प्रगति की ओर देश को ले जाने के लिए काम करता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड, हमारी सोच सबकी बदली है थोड़ा सा पॉलिटिशियंस के बारे में। लेकिन अब मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी और यही आपको बताऊंगी कि बहुत ही अच्छी बात है, जैसे भारत भूषण आशु जी हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और भी कई ऐसे अभी न्यू जनरेशन आ रही है कि वो लगता है कि वो वापस उस समय वाले वो समाज सेवक और पॉलिटिशियन का जो गैप है उसको खत्म करेंगे और सिस्टम में रह के ही समाज को अच्छे, हमारे देश को प्रगति की ओर लेके जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छे विचार है आपके। अच्छा पूनम जी, दोस्तों के बिना लाइफ कुछ नहीं है, लेकिन आपकी नजर में फ्रेंड्स की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में? आपने ये तो दिल के तार ही छेड़ लिए। जितने भी लोग मुझे जानते हैं सबको ही पता है कि मैं दोस्तों के लिए वैसी हूँ कि दोस्तों के लिए मैं जान देने वालों में से हूँ। और मैं बहुत ही लकी रही हूँ कि मुझे भी ऐसे दोस्त मिले हैं, चाहे मतलब मैं दिल के करीब मेरे 5 है 7 है, लेकिन वो ऐसे हैं कि जिसने मुझे कभी भी, मेरे भाई बहन, मतलब मेरे भाई भी मेरे मतलब फ्रेंड्स की तरह ही हैं, सारा दुख सुख उनके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन मुझे फ्रेंड्स के बिना मेरी जिंदगी तो बिल्कुल मैं सोच नहीं सकती एक पल भी जीना,
क्योंकि जो मेरी जो सोच है, मैं सोचती हूँ कि जो ब्लड रिलेशन होते हैं ये भगवान की तरफ से हमें ये भी गिफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे हमारे भगवान की तरफ से हमें तोहफा मिला होता है। लेकिन जो दोस्त हैं वो हमारी चॉइस होती है, हम लोग चुन सकते हैं, और दोस्त के साथ हम लोग बिना किसी हेजिटेट के, बिना हम लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, और हम हर एक दुख सुख, हर एक अपनी लाइफ का बात हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोस्तों के साथ तो जिंदगी का पता ही नहीं चलता, कि मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरे साल कैसे के गुजर गए लाइफ के। बहुत मेरी लाइफ में मेरे दोस्तों का बहुत ही बड़ा स्थान है। अच्छा एक्सपीरियंस आपका अपने बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा पूनम जी, कोई फ्यूचर प्लानिंग्स? फ्यूचर प्लानिंग्स आप एज ए सोशल वर्क, सोशल एक्टिविस्ट पूछोगे तो मेरे हैं 3-4 प्रोजेक्ट माइंड में हैं, जो कि आज मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया तो आजकल सबसे अच्छी चीज़ है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो 2-3 है प्रोजेक्ट जो कि मैं आगे आने वाले टाइम में हमारी एसोसिएशन पे काम करेगी। आप अब पूछोगे कि कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, पौधे लगाना। आप बोलोगे कि हर एक ही लगा रहा है तो आपने कुछ इसमें नया क्या करना है, तो हम लोग नया नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा मैं सबको ही, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से काम कर रही हैं प्लांटेशन के ऊपर, लेकिन उनको मैं थोड़ा सा नसीहत नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा ऐसा मतलब एक काम ये भी साथ करें कि हम पेड़ ना लगाए, पौधे लगाते हैं ना हम, तो पौधों को पेड़ बनने तक के सफर में उनका साथ दें, उनको प्रोटेक्शन दें। जैसे कि हम पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को हम जितनी देर वो अपने पैरों पे नहीं खड़े होते, हम लोग उनकी फुल प्रोटेक्शन करते हैं, तो हमें पौधे को भी ऐसे ही करना, अपना बच्चा समझ के, जब तक वो पेड़ नहीं बन जाता हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पौधे लगाओ और पौधे पेड़ तक उसको लेके जाओ, हमें ऐसा भी स्लोगन देना चाहिए। सेकंड हमारा प्रोजेक्ट चलेगा, चलो ये मैं बहुत शॉर्ट में ही करूंगी, कि जो आजकल वायु और जल, सबको पता है कि इसके बिना हमारी नेचर या हमारा जीवन बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके ऊपर आजकल काफ़ी ये मुद्दा उठा भी हुआ है पानी का। तो ये लंबी बात नहीं, हम लोग राजू जी करेंगे। तो ये सिर्फ ऐसी बात है कि पानी के कारण जो केमिकल्स हैं, जो ऐसे इसके कितना पानी खराब आ रहा है, जो मुझे सबसे इसको माइनस पॉइंट है कि इसके कैंसर के कितने पेशेंट आ रहे हैं, और जो सारा मेन कारण उसका ये गंदा पानी है। तो जैसे आपने कभी सोचा होगा, डायबिटीज जैसे पहले बहुत बड़ी बीमारी लगती थी, और हर एक को, तो हमें भी बड़ी कॉमन सी लगने लगी, हाई ब्लड प्रेशर या ऐसी कई बीमारियां हैं। तो हमें कैंसर, कभी सोचा नहीं था कि कैंसर भी एक ऐसी आम, इन डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जब इन ऐसी बीमारियों में ही शुमार हो जाएगी। लास्ट है स्टे डॉग्स का, ये मुझे इतनी इसके जो पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है सारे शहरवासियों के लिए। जब हम लोग इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो मुझे पता चला कि शहर में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक ही स्टे डॉग्स है। तो ठीक है, परेशानी है, जो उनको पता चलता है कि जिनको काटते हैं या जिनको इनसे परेशानी होती है, वो भी बहुत गए हैं। लेकिन राजू जी मुझे ये बात बताइए कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो धरती है, बात थोड़ी सी अलग कर रही हूँ और बात निकलेगी तो फिर अभी दूर तक भी जाएगी। तो किस ग्रंथ में, मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं, मैं भी धार्मिक ही हूँ, कि ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए है, सबके लिए है, हर एक जीव जंतु भगवान ने इक्वली सबको भेजा। ठीक है, हम थोड़े हम भी सोशल एनिमल हैं, थोड़े से दिमाग ज्यादा रखते हैं, तो अपनी फैसिलिटीज के लिए हम लोग आगे, अपना कंफर्ट देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो भी हमारे बीच में आता है हम उसको मतलब आगे निकलते हैं, उसको पीछे काट के। डॉग्स का जरूर है, ये सीरियस हमारे प्रॉब्लम है हमारे शहर की, और उससे हमें यूथ को आगे आना चाहिए, और वो सरकार की मदद से, एक तो इसका शेल्टर होम जरूर होना चाहिए, उसमें अच्छे से इंस्ट्रक्टर रखें, ताकि आस पड़ोस को भी, जहाँ पे शेल्टर होम है तो आस पड़ोस को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यूथ को प्लीज मैं यही कहूंगी कि आगे आए और डॉग्स को अडॉप्ट करने के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। आने वाले टाइम में हमारी एसोसिएशन इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेगी। और आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल है मेरे फादर साहब। मैं जगराउंड से बिलोंग करती हूँ, कॉमरेड प्रेमचंद शर्मा जी। जितने भी लोग उनको जानते हैं सबको पता है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस समाज को ही डिवोट कर दी, सोशल वर्क करके अपनी पूरी लाइफ डिवोट करी है। तो हम भाई बहनों ने, मेरे 2 भाई हैं, हमने भाई बहनों ने उनको ऐसे हम लोग उनको देखते हुए बड़े हुए हैं, और ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में वो जीन्स लगा लो, वो है कि ऐसा कुछ अच्छा भला कुछ समाज सेवा करने का जज्बा हमारे डैडी की तरफ से हमारे अंदर में सब भाई बहनों में आया हुआ है। तो मेरे फादर साहब मेरे रोल मॉडल है। तो इंस्पिरेशन आपके?
इंस्पिरेशन मेरी है, मोटिवेट मुझे सोशल वर्क में 14 साल से हो गए। मुझे मोटिवेट करा मेरे हस्बैंड ने, दमनदीप जी ने। उनके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ नहीं मैं कर सकती थी। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा कि घर में रहने के बजाय या ऐसे फालतू के कामों के बजाय आप समाज को जो जितना अपना योगदान दे सकते हो वो अपना दो। और उन्होंने पूरी अपनी फाइनेंशियल भी, उन्होंने पूरी आज तक उनकी सपोर्ट मेरे ऊपर रही है। और साथ में जो ये तो हो गई कि मेरे पीछे खड़े, मेरी मोटिवेशन इन्होंने मुझे दी। और जो मेरे साथ खड़े हैं, आज आप बोलोगे कि ये कैबिनेट मिनिस्टर है, जब ममता भाभी का खुद का बहुत मुकाम है तो मैं 2 नाम ले रही हूँ, लेकिन सबको पता है ये 14 साल से ही मैंने और भाभी ने इकट्ठा ही शुरू करा काम। आज तक भी हम लोग वैसे ही हैं, बहुत फेथ करते हैं ये दोनों लोग मुझ पे। मतलब जो भी मैंने बोल दिया, मुझे याद है कि राजू जी 14 साल पहले मैंने भाभी को बोला था कि भाभी ऐसे स्टिचिंग सेंटर शुरू करें, कुछ अच्छा करना। तो भाभी की ये वर्डिंग थी कि हाँ चल करते हैं। तो टचवुड आज 14 साल बाद भी मैं उनको कुछ भी बोलती हूँ कि भाभी ये काम करना, तो सेम उनकी वर्डिंग होती है। कभी उन्होंने नहीं पूछा कि ये अच्छा करेगी, बुरा करेगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सेम उनकी वर्डिंग रही है कि हाँ चल करते हैं। तो इन आशु भैया और ममता भाभी का इतना मेरे ऊपर फेथ ही मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, ये एक छोटी सी मुलाकात थी पूनम शर्मा जी के साथ। तो हम इनको बेस्ट विशेस देते हैं, जो ये सोशल वर्क कर रहे हैं, लाइफ को जिस तरह जी रहे हैं, भगवान इनको सक्सेस दे और इनकी लाइफ खुशियों से भर दे। इनको हम धन्यवाद देते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजू जी।